हम लोग अब इस वीडियो में बात करेंगे जो 10th क्लास के प्रश्नावली है 1.1 का प्रश्न संख्या 1। ठीक है, देखो बाबू इसमें क्या बोल रहा है करने के लिए। पहले देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, एल्गोरिथम बाबू देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, पहले इसका बेसिक जान लेते हैं तब इसको हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, देखो बाबू इसका जो यूक्लिड विभाजन जो बोलता है पहले उसके बारे में देखो हम आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि आप लोग को वीडियो लॉन्ग ना हो। ठीक है, देखो बाबू हमने क्या लिखा है बाबू कि यूक्लिड का विभाजन प्रमेय क्या क्या कहता है। ठीक है ना, यहाँ से मतलब ये क्या कहता है, देखो कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं ए और आर प्राप्त होती है कि, ठीक है, क्या होती है, तो ए बराबर होता है जो फॉर्मूला है बी क्यू प्लस आर इंटू जीरो बड़ा देखो इससे इसके मतलब आप समझो शून्य से बड़ा और बराबर है आर और आर से बड़ा है बी। ठीक है, इसका मतलब ये हमने क्या बोला बाबू समझो, शून्य से बड़ा और बराबर है आर। ठीक है, शून्य से बड़ा और बराबर है आर। ठीक है, और आर से बड़ा है क्या, बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे आते हैं, जहाँ देखो बाबू यहाँ पर क्या लिखा है फिर, जहाँ ए को भाज्य, ए को क्या बोलते हैं बाबू, देखो ये ए है और ए को क्या बोलते हैं बाबू, भाज्य बोलते हैं। ठीक है, बी को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, जो कि यहाँ पर बी है इसको भाजक बोलते हैं। ठीक है, क्यू को क्या बोलते हैं बाबू, ये यहाँ पर क्यू है इसको बोलते हैं भागफल, तथा आर को क्या बोलते हैं, आर यहाँ पे आर को बोलते हैं शेषफल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यूक्लिड विभाजन में नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने जो जो उसमें क्वेश्चन में पूछा था हमने बता दिया। ठीक है, और देखो समझने के लिए, और देखो अतः में क्या लिखा है बाबू, भाज्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, और इसको बाबू शॉर्टकट में ए को क्या बोलते हैं इंडिया, भाजक बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है भाज्य, क्या लिखा है बाबू, भाज्य बोलते हैं। ठीक है, सॉरी जो भाजक बोला गया है, और बी को बाबू क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और क्यू को भागफल बोलते हैं, और आर को बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। यहाँ तक कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो इंडिया क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। ठीक है, चलो जो अब 135 और 225 है हम लोग यहाँ से हल करेंगे, देखो हम लोग को क्या मिलता है। ठीक है, तो हम लोग हल करेंगे तो 225 किसमें देंगे बाबू, 135 में, किसमें देंगे इंडिया, 135 में हम लोग इसको भाग करेंगे। ठीक है, और हमको बाबू किसके रूप में लाना है, इसके रूप में लाना है। ठीक है, किसके रूप में, इसके रूप में। ठीक है ना, ये बराबर लाना है बी क्यू प्लस आर, इसके रूप में हम लोग को लाना है। ठीक है, जो कि दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 135 में 225 को भाग करते हैं। ठीक है, तो 135 225 कितने बार में जाएगा इंडिया, दिखाई नहीं दे रहा है तो दिखाई देगा इंडिया। ठीक है, कितने बार में जाएगा, एक बार में पहले ले जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 135। ठीक है, अब देखो इंडिया 5 में से 5 गया है 0 हो जाएगा, और 2 छोटा है और 3 बड़ा है तो नहीं, इसको यहाँ से ले हो जाएगा 12, 12 में 3 घटेगा तो बचेगा 9, ये बच्चा 1, 1 में क्या हो जाएगा इंडिया, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और जो शेषफल हम लोग का आना चाहिए वो क्या आना चाहिए इंडिया, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0, तो 0 तो आया नहीं है, तो हम लोग का अभी आंसर नहीं आया है, तो इसको लिखेंगे पहले चरण 1, क्या लिखेंगे इंडिया, चरण 1। ठीक है, चरण 1 में क्या लिखेंगे आप लोग को यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चरण 1 में लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे ए बराबर, क्या लिखेंगे इंडिया, ए बराबर। ठीक है, अब देखो इसमें ए और बी क्यू आर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को बता दे रहा हूँ यहाँ पर, देखो जो 135 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इंडिया, बी बोलेंगे। बी को क्या बोलते हैं बाबू, आप लोग को हम खुद बता दिए। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे इंडिया, ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। ठीक है, अब तो अच्छा समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर चरण 1 में लिखेंगे 225, मतलब इसको पहले ए को, मतलब ए हम लोग का क्या है बाबू, 225 है, बराबर है तो बराबर। अब आ रहा है बी का मान कितना है इंडिया, 135 है, 135। ठीक है, फिर इनटू, फिर क्या आ रहा है इंडिया, क्यू का मान कितना है
1 है, ठीक है। और आर का मान बाबू कितना दिया हम लोग का प्लस है, तो आर का दिया है मान 90, ठीक है। आप कोई दिक्कत परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप चलो बाबू लिखेंगे चूँकि शेषफल, क्या लिखेंगे बाबू शेषफल बाबू हम लोग का 0 नहीं आया है, ठीक है। ये चरण 1 हो गया। चरण 2 में हम लोग क्या करेंगे बाबू, फिर आप किससे डिवाइड करेंगे 90 से, किससे डिवाइड करेंगे अब 90 से, यहाँ से हम लोग 90 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप हम लोग का 90 में डिवाइड किससे करेंगे बताओ तो बाबू 135 में, 135 में, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा बाबू, ये जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर लिख देते हैं 90, ठीक है। कितना बार में आ जाएगा बाबू 45 आ जाएगा लगभग, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी। अब जिसमें हम लोग ए बी इसमें माने थे, तो हम लोग का इसमें बी का जो बी इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग बताइए। तो बी हो जाएगा हम लोग का 90, ठीक, और ए क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा, और क्यू हो जाएगा हम लोग का 1, ये क्यू हो जाएगा, और आर हो जाएगा हम लोग का 45। इस पर हम लोग को बैठाना है, ठीक है। चलो चरण 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे इंडिया चरण 2, ठीक है। चरण 2 में क्या लिखेंगे, पहले ए का मान हम लोग का कितना है इंडिया 135 है, कितना है 135 है, ठीक है। 135 लिख दिए, बराबर है, बराबर कर देंगे। बी आ रहा है, बी का मान कितना दिया है 90, फिर गुना क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 45। अभी 0 नहीं आया है तो फिर लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 नहीं आया है, ठीक है। ये हम लोग का चरण 2 हो गया। बाबू तीसरा आप लोग खुद बना सकते हैं, ठीक है। चलो तीसरा हमसे बनाने से पहले आप लोग खुद सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। आप बाबू हम लोग किससे भाग देंगे 45 से, किस में देंगे 90 को, ठीक है। चलो आप लोग थोड़ा फास्ट कोशिश करिए हमसे बनाने के लिए। कितने बार में जाएगा 2 बार में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, एक क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से लिखेंगे, इसमें हम लोग का बी का मान हो जाएगा 45, ए हो जाएगा 90, क्यू हो जाएगा 2, और आर का मान हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमको किस पर मान लाना है, इस पर हमको लाना है, ठीक है। तो लिखेंगे चरण 3, क्या लिखेंगे इंडिया चरण 3 में लिखेंगे ए का मान कितना दिया हम लोग का, पहले ए का मान दिया है 90, लिखेंगे 90 बराबर, फिर लिखेंगे बी का मान कितना दिया है 45 गुने, ठीक है। क्यू का मान कितना दिया है 2, कितना लिखेंगे बाबू 2 लिखेंगे। अब प्लस आर का मान कितना है बाबू 0 है, ठीक है। लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर, क्या लिखेंगे बाबू शेषफल बराबर 0, क्या लिखेंगे बाबू 0 प्राप्त हो गया है, लिखेंगे 0 प्राप्त हो गया है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा एक लॉजिक है, उसको लॉजिक को लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे हो गया है, और इस चरण में लिखेंगे यहाँ से, और इस चरण का भाजक 45 है, अतः 135 और 225 का HCF बाबू कितना है 45 है, 45 है। कोई दिक्कत परेशानी बाबू यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।